हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पल्लव क्लास। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम एक हिंदी की कहानी, एक हिंदी का टॉपिक करेंगे जिसका नाम है ग्राम। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है ये जो टॉपिक है। ठीक है, हमने इसको पूरी डिटेल में करेंगे। ओके, तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस कहानी को एंड तक जरूर सुनकर जाना। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। इससे पहले आप मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सो कहानी स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है ग्राम कहानी प्रसाद जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कहानी में लेखक ने उन लोगों को शोषण रक्त चूर्ण प्रवृत्ति का उल्लेख किया है जिसकी आत्मा मर चुकी है, जिन्हें धन जागीर और उसके अंतर्गत कुछ दिखाई नहीं देता। अपने लाभ के लिए यदि उन्हें किसी को बेघर करना पड़े तो उनको कोई हर्ज नहीं है। इसमें ये बताया गया है। ठीक है, जो हमारे लेखक है उनका मोटिव ये है कि वो बता रहे हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं, इस कहानी में कई लोग ऐसे हैं जो किसी को धन जागीर के लिए क्या है बेघर कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उनको। ठीक है, सो कहानी लास्ट तक सुनना, बहुत अच्छी है। लेखक के अनुसार सावन माह का महीना था जो बहुत ही मनमोहनी होती है। ठीक है, यह किसी का भी मन मोह लेने की क्षमता रखती है, जो महीना होता है। ठीक है, सावन का महीना था। आकाश में गरजने वाले बादलों की गर्जना कानों में पड़ रही थी। धीरे धीरे आकाश में अंधकार बढ़ता जा रहा था। रह रहकर बिजली की रेखा दिखाई पड़ जाती थी। पास के गांव की रेलवे स्टेशन पर जल रहे एक दो दीपक दिखाई पड़ रहे थे। धीरे धीरे वर्षा की बूंदें वायु को और अधिक शीतल कर रही थी। कुछ समय के बाद वर्षा बंद हो गई। सिरसा रेलगाड़ी की आने की आवाज सुनाई दी। घंटी की आवाज से वर्तमान में छाई खामोशी समाप्त हो गई। देखते ही देखते रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई। रेलगाड़ी में यात्री चढ़ने और उतरने लगे। एक स्त्री को देखकर फाटक के बाहर खड़ी दो औरतें रो रही थी और वह इस स्त्री के पुरुष के साथ रेल में बैठने के लिए उतावली हो रही थी। उसके सेकंड क्लास में चढ़ने के अंतर बैठे एक बाबू साहब ने बताया कि यह दूसरा दर्जा है, इससे बाहर निकलो और किसी दूसरे डब्बे में बैठो। बाबू साहब विलायती वेशभूषा में थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे अंग्रेजी हिंदुस्तानी का महासम्मेलन उनके शरीर पर दिखाई पड़ रहा हो। जब उनका सामना स्टेशन मास्टर से हुआ तो दोनों में बातचीत शुरू हुई। बाबू साहब ने स्टेशन मास्टर को बताया कि उनका नाम मोहन था और वह अपने इलाके कुसुमपुर में गड़बड़ी की जांच पड़ताल करने जा रहे हैं। वार्तालाप पूरी होने के बाद बाबू मोहनलाल स्टेशन के बाहर पहले से ही खड़े अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी राह पर चल दिए। यहाँ तक आप ऐसे ही लिखोगे, उसके बाद आप दूसरा पैरा स्टार्ट करोगे कि जब वह मार्ग में जा रहे थे तो वहां पर उनको मार्ग में औरतें दिखाई दी, बच्चे दिखाई दिए, खेलते हुए बच्चे। ठीक है, खेत में कर रहे जो लोग हैं वो दिखाई दिए। वह सब देखकर उनको हैरान हो रहे थे कि ये कौन आ रहा है। ठीक है, वह उनकी वेशभूषा इतनी अटपटी थी कि दूर से जो लोग उनको देख रहे थे वह उनको देखकर थोड़ा थोड़ा डर रहे थे। ठीक है, ये ऐड कर देना। उसके बाद वह कुसुमपुर जाने की ओर मतलब कुसुमपुर जा ही रहे थे कि उनको रास्ते में कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि ये रास्ता कहाँ की ओर जाएगा। ठीक है, तो वहां पर कुछ बैठी औरतें से उन्होंने पूछा कि ये रास्ता किस तरफ जाएगा और कुसुमपुर किस तरफ है। ठीक है, तो वहां पर बैठी एक बुजुर्ग महिला ने उनको बताया कि ये जो रास्ता है किसी और गाँव की ओर जा रहा है, लेकिन कुसुमपुर जहाँ से दाएं ओर मुड़कर जा रहा है। ठीक है, तो आप वहां पर चले जाइए। तो उन्होंने अपना रास्ता पूछा और वहां से चले गए। वह रास्ते में से जो हरियाली है, बच्चे बालक खेल रहे थे, उनको देखते देखते जा रहे थे। ठीक है, रास्ते में अंधेरा हो रहा था। जाते जाते वह क्या है रास्ता भटक गए। ऊपर से अंधेरा हो रहा था। ठीक है, तो वह थोड़ी देर वहीं पर ठहर कर आले दुआले देखने लग गए कि कोई आसपास है। तो ऊपर देखने के बाद उन्हें पता लगा कि कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो वहां से एक लड़की गुजर रही थी। जब लड़की गुजर रही थी उन्होंने सोचा कि मैं इनसे पूछ लेता हूँ इससे कि कुसुमपुर जाने का रास्ता कहाँ पर है। जब उन्होंने उस लड़की से पूछा तो उस लड़की ने मना कर दिया और कहा कि मेरी अम्मा को मालूम होगा रास्ता, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। वह जो लड़की थी वह अपने भाई को भोजन कराने के लिए एक मजार पर जा रही थी, मतलब एक छोटी सी पहाड़ी पर जा रही थी। उसने अपने भाई को भोजन करवाया
और वहां से घर की ओर चल पड़ी और उसके पीछे पीछे जो हमारे मोहनलाल थे वो भी चल पड़े। जब वो अपने घर पहुंची तो वहां पर उन्हें एक 50 वर्ष की वृद्ध औरत दिखाई पड़ी। जब उन्होंने उनको देखा तो उनके जो फेस पर, जो चेहरे पर एक तेज था, उनसे बहुत आकर्षित हुए, ठीक है, और उन्हें थोड़ा भय भी आया। उन्होंने वृद्धा औरत के पास गए और उन्हें प्रणाम किया, ठीक है। जब उन्होंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने पूछा कि जो वृद्धा औरत थी कि आप यहाँ क्या करने आए हो। तो मोहनलाल जी ने कहा कि मैं कुसुमपुर जा रहा था लेकिन मैं अपना रास्ता भटक चुका हूँ, तो क्या आप मुझे कुसुमपुर जाने का रास्ता बता सकती हो। अंधेरा काफी हो रहा था और जब उन्होंने ये प्रश्न किया कि क्या आप कुसुमपुर जाने का रास्ता बता सकते हो, तो उस जो वृद्ध औरत की आंखों में से आंसू बहने लग गए। क्यों? क्योंकि और वो जो आंसू थे वो दुख के नहीं थे, अभिमान के थे, ठीक है, तेज अभिमान के थे, ठीक है, करुणा के नहीं थे, अभिमान के थे। उनके दो वृद्धा के नेत्रों से आंसू देखकर जो मोहनलाल जी ने कारण जानने की इच्छा प्रकट की। बार बार आगाह करने पर जो वृद्धा औरत थी उन्होंने बताया कि आप जिस गांव में जा रहे हो वहां के प्रधान कभी मेरे पति हुआ करते थे। हम वहां के ऊंची जात और ऊंचे स्थान में के लोग थे, ठीक है। तो उन्होंने कुंदनलाल नाम का एक महाजन से कुछ उन्होंने अपना सारा दुख उस इंसान को बताया। किसको? मोहनलाल को, कि उन्होंने, उनके पति ने उनसे एक महाजन से कर्जा लिया था, पर वो जो कर्जा था वो टाइम से दे नहीं सके। कैसे? कि उनके पति ने कर्जा इकट्ठा कर लिया था। जब वो उस महाजन के पास गया कर्जा लौटाने के लिए तो उसने कहा, महाजन ने, कि 2-4 दिन रुक जाओ, मैं उसके बाद ले लूंगा। लेकिन वो जो पैसे थे धीरे धीरे क्या है कम होते चले गए, ठीक है। सो हम वो कर्जा नहीं दे सके और कुछ दिनों बाद हमें ये पता चला कि उस महाजन ने सारा गांव क्या है नीलाम कर दिया है। जब उसे ये पता लगा तो सारा जो गांव है वहां से उजड़ गया था, बेघर हो चुका था, ठीक है। तो यह आघात मेरे पति क्या है, वो बोल रही है, यह आघात मेरे प्रति सह न कर सके और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई, ठीक है। तो वो उन्होंने हमें मामूली कर पर उसने बताया कि तब मुझे यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ पर मैंने मामूली कर पर ये छोटा सा झोपड़ा लिया है और हम यहाँ पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो अगली सुबह हुई, जो मोहनलाल थे वो अपने गांव की ओर कूच कर रहे थे और जब गांव की ओर कूच कर रहे थे तो वो बहुत ही दुखी थे, क्योंकि वो जो मोहनलाल थे वो सोच रहे थे कि जो महाजन था वो मेरे ही पिता थे। तो इस कहानी में क्या है कि एक लड़के को अपने पिता के बारे में, जो उन्होंने अपने गांव के साथ धोखाधड़ी की, उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। सेकंड क्या है, इसमें ये पता चल रहा है कि कैसे लोग अपने धन के लिए, किसी और के धन के लिए, ठीक है, जागीर के लिए कितने लोगों को बेघर कर सकते हैं, ठीक है, ये बताया गया है। तीसरा इस कहानी में ये है कि कैसे हम अपनी मेहनत से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 3 जो है यहाँ पर शिक्षा हमें मिल रही है, ठीक है। सो ये थी एक छोटी सी कहानी। इसमें मोहनलाल जी का कैरेक्टर स्केच, मतलब कि चित्र चित्रण बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में आ सकता है। सो आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सो ये थी कहानी आपकी ग्राम, जो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही बहुत अच्छी कहानियां मैं लेकर आती रहूंगी। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी या कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं वो आपको आंसर जरूर करूंगी अगली वीडियो में, ओके। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट तक जो बीए के रिलेटेड स्टडी कर रहा है उसको जरूर सेंड करना। थैंक यू सो मच।